बिहार में इस समय चुनाव को देखते हुए देश भर के टॉप सियासी दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। इसके तहत पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होगा। ऐसे में पहले चरण जिन सीटों पर चुनाव होगा वहां पर मंगलवार 4 नवंबर को प्रचार प्रसार थम गया। इससे पहले सभी पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज कर रखा था। महागठबंधन ने भी सभी वर्ग को मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में महागठबंधन के समर्थन में किशनगंज में चुनावी रैली के लिए उत्तर प्रदेश के कैराना से समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन पहुंचे। इकरा हसन ने इस मौके पर आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सऊद आलम के समर्थन करते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला। हालांकि सपा सांसद इकरा हसन के बयानों को कुछ लोग तोड़ मरोड़कर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबान बोलने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई बिल्कुल इससे उलट है। दरअसल इकरा हसन ने अपने संबोधन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर कहा कि वोट डालने से पहले ये जरूर सोचें कि क्या वे यानी एआईएम सरकार बना सकती है। अगर वो सरकार बनाने के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक उन्हें वोट दीजिए। सांसद इकरा हसन ने अपने संबोधन में आगे कहा कि वह एआईएम सरकार बनाने करीब भी नहीं पहुंचेगी। उन्हें अगर वोट देंगे तो हमारे वोट बटेंगे, और अगर हमारे वोट बटेंगे तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। इस बार वो सीएम खुद जो है अपनी कब्जा लेगी बीजेपी। ऐसे में आपके जो हालात हैं वह और बद से बदतर हो जाएंगे। कैराना से सपा सांसद ने किशनगंज में कहा कि बिहार में इस बार पहले से ही आपको सतर्क रहना है और अपनी सुरक्षा करनी है। इसके लिए सबसे आसान तरीका आपका वोट अपना। इकरा हसन ने कहा कि इस बार आपको नहीं बटना है, आपको एक एक वोटों को एकजुट होकर अपने प्रत्याशी सऊद आलम और लालटेन को यहाँ पर वोट करना है। इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ की आवाम सही फैसला लेगी। अब बहुत से लोग इसी बयान को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि क्या इकरा हसन ने योगी की भाषा बोली, बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा दिया। तो कटेंगे शब्द का प्रयोग तो नहीं किया, लेकिन बटेंगे वाला शब्द का प्रयोग जरूर किया है कि हमें बटना नहीं है। उसका सीधा समीकरण भी उन्होंने समझा दिया। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।